ममता बनर्जी, जब ये नाम आता है तो जहन में क्या आता है? असल में ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये तो भारतीय राजनीति की वो कहानी है जिसे सत्ता से ज्यादा, कहीं ज्यादा संघर्ष ने गढ़ा है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। और यही बात समझने वाली है कि उनकी असली ताकत ना वो चुनावी जीतों में नहीं है, नहीं, वो छिपी है उन लड़ाइयों में जो उन्होंने लड़ी और हारी भी। जो मुश्किलें उन्होंने झेली वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गईं। तो सवाल यह है कि कौन है ममता बनर्जी? मतलब एक नेता के तौर पर उनकी पहचान क्या है? वो रिफाइंड हैं या रियल? चलिए देखते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एकदम सादा पहनावा, सफेद सूती साड़ी, पैरों में हवाई चप्पल, और दूसरी तरफ इतिहास, कानून, ऐसी कई डिग्रियां। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही उनकी पहचान है। वो कभी भी दफ्तर या कुर्सी की नेता नहीं रही, वो हमेशा से सड़क की नेता रही हैं, वो जो जमीन पर उतरकर लड़ती। लेकिन उनका ये जो जुझारूपन है, ये जो लड़ने का जज्बा है, ये आया कहाँ से? इसको समझने के लिए ना हमें उस भट्टी को देखना होगा जिसमें वो तपी हैं। और वो भट्टी थी विश्वासघात की। और सबसे पहला और शायद सबसे गहरा धोखा वो उन्हें कहीं बाहर से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी कांग्रेस से मिला। आप कल्पना कीजिए कि आप एक पार्टी के लिए जमीन पर दिन रात एक कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और आपकी ही पार्टी का हाईकमान दिल्ली में बैठकर आपको कहता है कि अरे आप तो कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो। आपकी आवाज को दबाया जाता है। कांग्रेस ने उनके साथ यही किया। बंगाल में उनकी आवाज को लगातार नजरअंदाज किया गया और यहीं से उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला। कहते हैं ना, अपनों से बड़ा धोखा कोई नहीं देता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो एहसास है जब आपको समझ आ जाता है कि जिस सिस्टम में आप हैं उसके अंदर रहकर आप अपनी लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। तो एक धोखा तो मिला अपनों से, लेकिन दूसरा धोखा किसी एक इंसान से नहीं था, वो एक पूरी की पूरी विचारधारा से मिला। जी हां, लेफ्ट फ्रंट की विचारधारा, जिसके खिलाफ लड़ने के लिए ही तो वो राजनीति में आई थी। देखिए, एक तरफ लेफ्ट का वादा क्या था कि वो मजदूरों और किसानों की सरकार है, और हकीकत क्या थी? सिंगुर और नंदीग्राम में उन्हीं किसानों पर गोलियां चलवा दी। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं था, ये उन लोगों के भरोसे का टूटना था जो लेफ्ट को अपनी आवाज समझते थे। तो जब अपने भी धोखा दें और दुश्मन भी, तब क्या होता है? तब सिस्टम के अंदर नहीं, सिस्टम के बाहर एक नई राह बनती है। तब एक विद्रोही का जन्म होता है। और ये कोई सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये तो सर्वाइवल की लड़ाई थी। जब समझ आ गया कि मौजूदा सिस्टम में जगह नहीं है तो अपना खुद का सिस्टम बनाना ही पड़ता है, और ममता बनर्जी ने ठीक यही किया। 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनी, और जरा सोचिए कैसी बनी। न पैसा, न कोई पॉलिटिकल विरासत, न कोई बड़ा संगठन, कुछ भी नहीं था सिवाय एक चीज के, सालों का जमीनी संघर्ष और लोगों का भरोसा। और जनता के इसी भरोसे ने वो कर दिखाया जिसे बंगाल की राजनीति में नामुमकिन माना जाता था। 34 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, एक पूरी पीढ़ी इसी शासन में पैदा हुई और बड़ी हो गई। ये एक ऐसा किला था जिसे कोई हिला नहीं सका था, और उस किले को ममता बनर्जी ने जनता के दम पर गिरा दिया। ये सिर्फ सरकार नहीं बदली थी, बंगाल की राजनीति का पूरा दौर बदल गया था। और सत्ता में आने के बाद भी वो स्ट्रीट फाइटर वाला अंदाज गया नहीं। वो अच्छी तरह जानती थी कि लोगों का पेट सिर्फ भाषणों से नहीं भरता, उन्हें चाहिए सीधी, ठोस मदद। और उनकी स्कीम्स को देखिए, चाहे वो कन्याश्री हो, स्वास्थ्य साथी हो या लक्ष्मी भंडार, ये सिर्फ सरकारी योजनाएं नहीं है, ये असल में लोगों के हाथ में सीधा पैसा, सीधी ताकत देने का तरीका है। ये दिखाता है कि उनकी पॉलिटिक्स आज भी जड़ों से कितनी जुड़ी हुई है। लेकिन फिर आया साल 2021, और ये चुनाव उनकी अब तक की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा थी। एक ऐसा चुनाव जहां सच में सब कुछ दांव पर लगा था। सोचिए, हालत क्या थी? पार्टी के बड़े बड़े नेता पाला बदल चुके थे। सामने कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी चुनावी मशीनरी थी। तो सवाल यह उठता है कि इतनी मुश्किल लड़ाई वो जीती तो जीती कैसे? ये लड़ाई एकदम साफ थी। एक तरफ था पैसा, नेशनल मशीनरी, मीडिया की ताकत, और दूसरी तरफ अकेली ममता बनर्जी, और उनके साथ कौन था? बंगाल की जनता। ये बिल्कुल डेविड और गोलियत वाली लड़ाई थी। और नतीजे ने साबित कर दिया। हाँ, वो नंदीग्राम से अपनी सीट जरूर हार गईं, लेकिन उनकी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई।
क्योंकि ये लड़ाई कभी एक सीट की थी ही नहीं। ये लड़ाई एक सोच की थी और उस सोच को कोई नहीं हरा सका। तो आखिर में सवाल क्या है? क्या ममता बनर्जी एक परफेक्ट नेता हैं? शायद नहीं। लेकिन क्या वो एक असली नेता हैं? बिल्कुल। और शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत इसी असली होने में है। हाँ, उनकी आलोचना भी बहुत होती है। उन पर एडमिनिस्ट्रेशन में सख्ती के आरोप हैं, विपक्ष को दबाने के आरोप हैं। केंद्र सरकार से तो उनका टकराव हमेशा ही चलता रहता है। ये सब सच है। लेकिन एक बात भी उतनी ही सच है कि वो डर कर राजनीति नहीं करती। उनका जो तरीका है वो अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। तो कहानी का सार यही है, विश्वासघात की आग में तपकर वो और ज्यादा आत्मनिर्भर बन गईं। उन्होंने एक ही चीज सीखी कि भरोसा करना है तो सिर्फ जनता पर करना है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। आज की राजनीति में ज्यादा ताकतवर क्या है, एक परफेक्ट इमेज या फिर एक असली कनेक्शन? ममता बनर्जी की कहानी शायद इसी सवाल का एक बहुत दिलचस्प जवाब है।